हेलो बच्चों, लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लेसन के आज क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द बुक इन विच ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज मेंशन इन अ सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आंसर रीड कर रही हूँ बिकॉज प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड जो होते हैं, न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को अच्छे से आए और आप लोगों की रीडिंग भी अच्छे से इम्प्रूव हो। प्लस रीड करने के बाद मैं जब रीड करती हूँ आप उसे सुनोगे तो दैट विल हेल्प यू टू लर्न। सेकेंड है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डैश डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। सो दैट इज़ व्हाट रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये लिखा हुआ है इसीलिए इसे हम रिटर्न डॉक्यूमेंट कहेंगे। ओरल नहीं है, ये रिटर्न है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, स्ट्रेथन डैश डेमोक्रेसी। चूज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पर हमें अभी ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करके लिखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज़ प्राइमरीली अनरिटन। इंग्लैंड। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स दिए हैं, टेक्स्ट बुक में आप लोग देखोगे तो ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हु वॉज नॉट मेंबर? महात्मा गांधी। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो उसका भी आंसर आएगा अगर आपको वो देते हैं इस तरह से क्वेश्चन, तो यू जस्ट राइट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स डज द गवर्नमेंट हैव टू मेक लॉज? The government has to make laws relating to several subjects such as, यहाँ पर अभी कौन कौन से दिए हैं तो ये पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो एक एक पॉइंट में रीड करती हूँ। डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, जो अपने कंट्री के बाउंड्रीज है उसे डिफेंड करना। प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हमको कम करना है, दूर करना है। प्रोटेक्शंस ऑफ वीकर सेक्शन, जो अपने कंट्री के वीक सेक्शन है जहाँ पर बहुत ही गरीबी हम देखेंगे यहाँ पे, उसे क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। मतलब बच्चों में एजुकेशन बढ़ाना है, अलग अलग तरह के वहाँ पे डेवलपमेंट करने हैं। ओके, ये यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट दिया है, मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड ट्राइबल पीपल एक्सेट्रा। तो वुमेन मतलब लेडी, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, और ट्राइबल मतलब जो ट्राइब्स, मतलब जो हम आदिवासी टाइप के लोग होते हैं ना, जो जंगलों में रहते हैं, उनमें भी डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए अलग अलग टाइप के पॉलिसीज़ बनाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मीन बाय गवर्नेंस? गवर्नेंस मीन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द गवर्नमेंट इज मॉडर्न times have to make decisions related to different issues ranging from space research to public cleanliness. This is known as governance. तो स्पेस रिसर्च से लेकर पब्लिक क्लीनलीनेस तक पूरा देखने का काम करना मतलब क्या है? दैट इज गवर्नेंस। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। Provisions of Constitution. The provision of Constitution spells out the different aspects related to the governance of country, like regarding the citizenship and rights of the citizens. B 4 पॉइंट है, उसमें से फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, प्रोविजंस रिलेटेड टू रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट। प्रोविजंस रिलेटेड टू conducting elections, provisions related to powers of the government। सेकंड दिया है, जो मैंने आप लोगों को
पहले एक्सप्लेन किया था फिल इन द ब्लैंक्स में, नेम द फॉलोइंग में देखो वो क्वेश्चन आया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा गया है ऐसे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ही हैड स्टडीड इन डेप्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब उन्होंने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बुक्स, उनके जो भी लॉज है, रूल्स है, सबको उन्होंने रीड किया है। ही वर्कड डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ही हैज़ वर्क हार्ड। डे एंड नाइट वर्क मतलब बहुत हार्ड वर्क किया है। ही हैंडल द टास्क of presenting the draft, answering the various questions raised on it, making changes in the draft as per the suggestions of the Constituent Assembly, and making every provisions of the Constitution flawless. Due to his contributions towards making the Constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of the Indian Constitution. तो उनका ये इतना एफर्ट्स है, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको कंप्लीट करने के लिए, देयरफॉर उन्हें उसका आर्किटेक्ट कहा गया है। एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ना थर्ड क्वेश्चन में आंसर रीड कर रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन इन द ईयर्स 1946। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखिए, द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंसिस्टेड दैट द इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी गवर्न्ड नॉट बाय द लॉज मेड बाय ब्रिटिश। मतलब जो ब्रिटिश ने लॉज बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, उसे हमें अभी फॉलो नहीं करना है, बट बाय द लॉज मेड बाय इंडियन देमसेल्फ। तो हमें किसे फॉलो करना है? जो इंडियंस ने बनाए हैं लॉज। तो फिर ये लॉज किसने बनाए हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। द कमिटी वॉज एस्टैब्लिश टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिपेंडेंट India. It came to be known as the Constituent Assembly. The representatives of the province and princely states were included in the Constituent Assembly. तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट क्या है? इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इंडिया के कुछ पार्ट जो थे, कुछ स्टेट थे, वो अपने खुद का रूल्स खुद चलाते थे वहाँ पर, उन्हें हम कहेंगे प्रिंसली स्टेट। वो बाद में फिर वो भी इंडिया के गवर्नमेंट के साथ में मर्ज हो गए थे, मिक्स हो गए थे, लेकिन बिफोर दैट वो अपना सेपरेट उनका था, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसली स्टेट्स। एडवांटेजेस ऑफ रनिंग द कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन विद इन द रूल्स laid down by the Constitution, which reduces the possibility of misuse of power. The rights and freedoms of the people are included in the Constitution. The government cannot take away these rights. Thus, the Constitution protects the right and freedom of the people. The faith of the common people in the government इंक्रीजेस। अभी क्या हो गया? कॉमन पीपल का जो बिलीफ था, फेथ था, विश्वास था गवर्नमेंट के प्रति, वो अभी बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। विच स्ट्रेथन द डेमोक्रेसी। इसके वजह से अपना डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रेथन हो गया मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ड्यूटीज ऑफ द citizens and fixes their responsibilities. The Constitution sets the policies, ideals such as world peace, security and preservation of human right. मतलब ह्यूमन जो राइट्स है, ह्यूमन्स के जो हमारे जो राइट्स होते हैं, जिसे हम कहेंगे अपने जो अधिकार है, उसे भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, उसे भी कंटिन्यू किया। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है,
वाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को? आवर कंट्री बिगेन टू बी गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो अपना जो कंट्री है इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया था 1947 में, लेकिन उसके बाद 3 इयर्स तक जो ब्रिटिश थे वो पूरा यहाँ का प्रोविज़न देखते थे। उसके बाद ये पूरा डेवलप हो गया, इंडियंस ने अपने हाथ में लिया और 26 जनवरी 1950 से ये स्टार्ट हो गया था। बिगेन हुआ मतलब स्टार्ट हुआ था। द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस वेरी डे, मतलब इस दिन से ये स्टार्ट हुआ था। देयर फॉर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं कि वो लोगों का दिन है, प्रजासत्ताक दिन है, मतलब लोगों का दिन है। तब से अपनी प्रजा की सत्ता चालू हो गई। ठीक है बच्चों, थैंक यू।